नमस्ते। तो आज हम एक कॉर्ड रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मून है और यहाँ पर है साइकिल्स। ओके, और यहाँ पर है बाउंड्रीज। में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कोई बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से हो क्या रहा कि कोई भी आता जाता है आपका फायदा उठाता है। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका फायदा उठाया जा सकता है। ये गाइडेंस आपके लिए आज यहाँ पर है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी चीज़ से, किसी बातों से, आपका फोकस हट रहा है। चाहे आपका गोल हो चाहे स्टडी हो, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत भोले हो, कोई भी आपके भोलेपन का फायदा उठा लेता है, उठा लेती है, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फायरी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर वाटर साइन भी हैं। फायर साइन और वाटर साइन यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मून की जो एनर्जी है, तो आप ऐसे फेज पर हो जहाँ पर एंडिंग होने वाली है। अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। फेलियर्स भी अगर रहा है तो ऐसे कायम तो नहीं रहने वाला। तो एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रही है, एक न्यू फेज की तरफ आप जा रहे हो। देखो, नई नई अपॉर्चुनिटीज अब आपका इंतजार कर रही हैं। हो सकता है कुछ रास्ते जैसे बंद हो चुके हैं, कोई दरवाजा जैसे कि बंद हो चुका है, तो नया दरवाजा खुलने वाला है। अगर यूनिवर्स ने आपसे कुछ लिया है तो उसके बदले में कुछ ग्रेट, कुछ खास आपको वो देने भी वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो खुलने वाली है। लेकिन एक बात ऐसे भी यहाँ पर है कि अगर कोई लेसन बार बार आपको दिए जा रहे हैं और आप अगर उस लेसन को नहीं ले रहे हो तो वही वही साइकिल रिपीट भी हो सकती है। तो इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई लोग जबरदस्ती आपकी जिंदगी में घुसने की जैसे कोशिश करते हैं। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप तो किसी की जिंदगी में नाक घुसड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, फिर उसको क्या अधिकार है कि वो आपके लाइफ में नाक घुसड़े। तो ऐसे लोगों को ना जरा सबक सिखाने का ये वक्त आ चुका है। आपकी सुरक्षा हो रही है, आप प्रोटेक्ट हो। बस कुछ बातों के लिए आपको जरा ध्यान देने की जरूरत है। और जो मून की एनर्जी है, इमोशंस किसी किसी के लिए हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, तो ये आपको ध्यान देना है। आपके रिश्ते को लेकर देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है यहाँ पर। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर वेल डिजर्व रिवॉर्ड है। नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 9 की एनर्जी और यहाँ पर है, देखो मैंने पहले भी बोला कि आपको कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे, नहीं तो वही वही चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं। तो इस बात को सिर्फ आपकी जनरल लाइफ में नहीं, तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी यही मैसेज आया है यहाँ पर। आप में से कोई टीचर भी हो सकते हैं या स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जाई है, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर नंबर 8 है, ये नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। ओके, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, जो भी आपसे बन सकता था। हर वक्त हो सकता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट रहे हैं, जैसे कि उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने दिया है वो लौट कर ज़रूर आएगा आपके पास। और जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये जो आपका जो रिश्ता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने जा रहा है, जिसका आपको इंतज़ार था उस घड़ी का कि ये रिश्ता खूबसूरत बने। ये रिश्ता खूबसूरत तो बनेगा ही, बहुत ही आगे जाएगा। आपने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि आपकी तरफ से आपने जितना बन सकता था इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए आपने किया है। अब बारी है इस इंसान की। इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि वो खुद भी जान पा रहे हैं इस बात को। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपने एक लेसन दिया है इस इंसान को कि आपके साथ कैसे ट्रीट करना है। आपने जो इस इंसान को इतना रिस्पेक्ट दिया है, आपने जो इस इंसान को इतना वक्त दिया है, जैसे कि आपने एक लेसन भी दिया है कि अब आपके साथ ऐसे वैसे इंसान बर्ताव नहीं कर सकता, ये इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये इंसान इस रिश्ते में वापस आना चाहता है तो उसको फुल रिस्पेक्ट के साथ आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हुआ है, इस इंसान ने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको अवॉइड किया, आपसे दूर चला गया।
तो जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, आपने चाहे चुप रह के हो चाहे बोल के हो, आपने इस इंसान को वो लेसन वो सबक दिया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप बहुत जल्द वो सबक इस इंसान को सिखा सकते हो, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि इसके साथ कैसे आपको डील करना है। और अब आपको खुद के ऊपर प्राउड फील करना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस भी किया है, चाहे अपनी खुद की लाइफ में हो चाहे इस रिश्ते में हो, आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, हो सकता है इसके चलते वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है इसके चलते वो आपको इग्नोर कर रहे थे, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आपको थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंसान कोई ड्रामा कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। सच में उस इंसान के लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, वो इंसान बिजी है, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं और शायद आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। अब आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका जो पर्सन ना कुछ ज़्यादा ही सपने देखने में लगे रहते हैं, हो सकता है कि कुछ बढ़ चढ़ के उम्मीदें रखते हैं आपसे, ठीक है। खुद कुछ आपके लिए किया नहीं इस इंसान ने पास्ट में, और आपसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी है इस इंसान ने। रियलिस्टिक बातें नहीं कर रहे हैं ये इंसान। इस इंसान को थोड़ा ज़मीन पर पाँव रखने पड़ेंगे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। जो आपने दिया है डेफिनेटली आपको प्यार मिलेगा, लेकिन इस इंसान की उम्मीदें अभी भी कुछ कम नहीं हुई है आपके लिए। इस इंसान को लगता है कि आपने खुद होकर बातें करनी चाहिए, आपने खुद होकर कॉल करना चाहिए, हर वक्त आपकी तरफ से ये जो इंसान उम्मीद रखता है। तो उस रिश्ते को निभाने की कोशिश, ऐसा नहीं कि इंसान करता नहीं, जो जो आप इस रिश्ते के लिए करते हो, ऐसा नहीं कि इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कितना कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, पता सब कुछ है। जब आप इस रिश्ते को निभाने की जद्दोजहद में लगे थे, जब आप इस रिश्ते को निभाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे ना, तब भी शायद ये इंसान आपको नहीं समझ पा रहा था। तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि बहुत कोशिश की आपने इस रिश्ते को निभाने की, और अब देखो यहाँ पर जिस तरह से एनर्जाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये कार्ड बता रहे कि एक लकी फेज अब आपके रिश्ते में शुरू होने जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आप दोनों की होने वाली है। यहाँ पर जो एनर्जाई है, गुस्से को थोड़ा कम करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत करते हो, शायद इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब तक जो इंसान स्टक थे ना, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स में आई है, और बॉटम में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऑनलाइन मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाले हैं। जो भी स्टक एनर्जी थी उसमें से बाहर निकल रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको देखने वाले, वॉच करने वाले हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। कुछ बचकाने हरकतें भी कर सकते हैं किसी किसी के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कि जो लेसन इनको मिले हैं, अब उस लेसन से सीख कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी रिवर्स आई है। जो भी स्टकनेस है उसमें से वो निकल चुके हैं बाहर। अब यहाँ पर जो एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि वो थोड़ा रूड बात करें, लेकिन उसमें आप दोनों का भी हित होगा, आप दोनों की अच्छाई होगी, आप दोनों की भलाई होगी। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटस भी हो सकते हैं, कुछ लोग पाइसी भी हो सकते हैं। अब आपके जीवन में वही होगा जिन बातों पर आपका ट्रस्ट होगा। अगर आप विश्वास करोगे तो आपका पर्सन भी वापस आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो खुद पर विश्वास रखो। जिस शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति के ऊपर विश्वास रखो कि जो भी होगा उसमें आपकी भलाई होगी। होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।